हाउ टू बिकम लाइक स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जैसा कैसे बने। दोस्त, किसी के जैसा बनने का क्या मतलब होता है कि जिस लेवल का सक्सेस उस इंसान के पास है उस लेवल का सक्सेस आप भी अचीव करना चाहते हैं। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स का नाम टेक वर्ल्ड की एक ग्रेट पोजीशन पर आता है। हर एंटरप्रेन्योर उसे अपना एक इंस्पिरेशन मानते हैं और साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि स्टीव जॉब एक ग्रेट कंट्रीब्यूटर है टेक वर्ल्ड में। तो दोस्त, अगर आप भी स्टीव जॉब जैसा बनना चाहते हैं और टेक वर्ल्ड में अपना नाम क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्त। तो आइए दोस्तों, एक लड़के के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि वो लड़का स्टीव जॉब्स जैसा कैसे बन सकता है। तो दोस्त, उस लड़के का नाम है कबीर सिंह। अब दोस्त, हम ये देखेंगे कि कबीर सिंह कैसे स्टीव जॉब्स जैसा बन सकता है। अगर कबीर तुम स्टीव जॉब्स जैसा बनना चाहते हो तो तुम्हें दो मेन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, थिंकिंग प्रोसेस। दोस्त, अगर कबीर स्टीव जॉब्स जैसा बनना चाहता है तो कबीर को अपना थॉट प्रोसेस स्टीव जॉब्स जैसा बनाना पड़ेगा। कबीर को स्टीव जॉब्स जैसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। एक क्रिएटिव माइंडसेट, एक इनोवेटिव माइंडसेट, एक ग्रेट विजन डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरा आता है स्किल्स। कबीर के पास एक ग्रेट स्किल्स होनी चाहिए। तो दोस्त, कबीर सिंह को स्टीव जॉब्स जैसा बनने के लिए 4 मेजर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला, प्रेजेंटेशन स्किल्स। दूसरा, हायरिंग। तीसरा, मैनेजमेंट। और चौथा, डिजाइनिंग एंड सिंप्लिसिटी। दोस्त, अब हम इन दो चीजों की मदद से कबीर को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जो कि कबीर को स्टीव जॉब्स जैसा बनने में मदद करेगा। पहला, विजुअलाइज द फ्यूचर। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स जो थे बहुत ही ज्यादा विजनरी थे। वे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते थे या फिर विजुअलाइज कर लेते थे और फिर उसी डायरेक्शन में चलते थे। दोस्त, आप जानते हैं कि स्टीव जॉब के जितने भी ग्रेट इनोवेशंस हैं, आईफोन, आईपैड, आईपॉड, मैक ओएस, मैकबुक, वे सारे फ्यूचरिस्टिक थे। दोस्त, जब स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कंप्यूटर का एक ऐसा फ्यूचर देखा जहां पर पूरा वर्ल्ड कंप्यूटर से भरा पड़ा था। हर जगह छोटे छोटे काम में कंप्यूटर का यूज हो रहा था और फिर उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाया। ऐसे ही उन्होंने आईपैड बनाया, आईफोन बनाया और आईपॉड बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, 2001 तक में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था जिसमें कि 1000 गाने स्टोर कर सकते हैं। और फिर स्टीव जॉब्स ने आईपॉड बनाया जिसमें कि 1000 सॉन्ग आप अपने पॉकेट में रख सकते थे। दोस्त, आप आज स्टीव जॉब्स के जितने भी कोड देख ले उन सब में आपको एक विजन दिखाई देगा, जैसे कि द पीपल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर ओनली वंस हु डू। तो दोस्त कबीर, अगर तुम्हें स्टीव जॉब्स जैसा बनना है तो तुम्हें फ्यूचर को विजुअलाइज करना पड़ेगा, फ्यूचर को इमेजिन करना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे कि फ्यूचर को इमेजिन कैसे करें, तो इसके लिए तुम्हें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करना होगा और उसका फ्यूचर देखना होगा कि क्या इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में डिमांड है, क्या होने वाला है इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, और इस तरीके से तुम भी विजनरी बन जाओगे। बस कबीर, तुम इतना याद रखना कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। कबीर, पहला पॉइंट है इमेजिन द फ्यूचर, विजुअलाइज द फ्यूचर। चलो कबीर, अब समझते हैं दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। कबीर, एक बार जब नाइक के सीईओ मार्क पाकर ने स्टीव जॉब से एक बिजनेस एडवाइस मांगी 2006 में, तो स्टीव जॉब ने कहा, नाइक मेक्स सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, प्रोडक्ट्स दैट यू लस्ट आफ्टर, बट यू ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ क्रैप। Just get rid of crappy stuff and focus on good stuff। स्टीव जॉब्स ने नाइक के सीईओ को एडवाइस दिया कि नाइक बहुत ही अच्छा शूज बनाता है, लेकिन तुम बहुत सारे फालतू चीजें भी बनाते हो, इसलिए फालतू चीजों को छोड़ो और अच्छी चीजों पर फोकस करो। कबीर, जैसा कि तुम जानते हो, स्टीव जॉब्स हमेशा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। जब स्टीव जॉब्स वापस आए एप्पल में 1997 में, तो उन्होंने देखा कि एप्पल में 250 प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, पर स्टीव जॉब्स ने उन सब प्रोडक्ट को हटाकर केवल और केवल 10 प्रोडक्ट ही रखा। तो कबीर, अगर तुम्हें स्टीव जॉब्स जैसा बनना है तो आज ही क्वालिटी पर फोकस करना शुरू कर दो। तो आओ कबीर, अब मैं तुम्हें तीसरा पॉइंट बताता हूँ, फेलियर इज नॉट द एंड। कबीर, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, तुम कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत मानना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आप को हारा हुआ समझ लिया तो उस दिन तुम सक्सेस के गेम से आउट हो जाओगे। तुम जानते हो कि इंसान गलती करता है
और सबसे बेहतर इंसान तो वो होता है जो गलती करके उस गलती को वापस नहीं दोहराता है बल्कि फेलियर से सीखता है। तो कबीर, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब स्टीव जॉब्स को 1984 में उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, जब वे स्टैनफोर्ड में स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो फेलियर जो था, जब मुझे अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया पार्ट था जो मैंने अभी तक देखा, और यह फेलियर मुझे बहुत कुछ सिखा गई। और जानते हैं, आपकी इस फेलियर के बाद उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट नाम की कंपनी भी शुरुआत की थी। तो दोस्त, कभी भी हारा हुआ अपने आप को मत समझना। जिस दिन तुमने हारा हुआ समझ लिया अपने आप को, उस दिन तुम सक्सेस के गेट से आउट हो जाओगे। आओ कबीर, अब हम समझते हैं चौथा पॉइंट, जो कि है अदर पीपल पर्सपेक्टिव। दोस्त, जब भी हम बिजनेस करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं तो क्या देखते हैं? हम अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं। हम वो चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें पसंद होता है। लेकिन स्टीव जॉब्स इससे बिल्कुल ही डिफरेंट थे। वे यूजर की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते थे कि क्या ये चीज़ें यूजर के लिए बेहतर है या फिर इन चीज़ों को हम फालतू में बना रहे हैं। और ये एक चीज़ थी जो कि स्टीव जॉब्स को सबसे खास बनाती थी। वे यूजर की पर्सपेक्टिव को देखना जानते थे, इसलिए वे हमेशा यूज़र एक्सपीरियंस पर फोकस करते थे और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाकर डिलीवर करते थे। तो दोस्त, ये स्टीव जॉब्स का वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट था सक्सेसफुल होने का। तो कबीर, अगर तुम्हें भी स्टीव जॉब्स जैसा सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें भी अपना दो पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा। एक तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव, एक यूज़र पर्सपेक्टिव। यूज़र पर्सपेक्टिव की मदद से तुम देखोगे कि यूज़र को कौन सा चीज़ चाहिए, यूजर्स को क्या चाहिए, और उस हिसाब से तुम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को यूज़र को डिलीवर कर पाओगे। आओ कबीर, अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा, सेल पीपल देयर ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कबीर, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। अगर तुम इस पॉइंट को समझ गए तो तुम भी स्टीव जॉब्स जैसा बन सकते हो। आखिर कहा क्या गया इस पॉइंट में? इस पॉइंट में बताया गया है कि लोगों को उनका सपना बेचो, ना कि प्रोडक्ट और सर्विसेज। कबीर, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कभी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बेचना है, बल्कि तुम्हें लोगों का सपना बेचना है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ड्रीम क्या है। तुम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ला कर दो उन्हें कि वो उस इनोवेशन को देखकर एकदम क्रेजी हो जाएंगी और आपके ब्रांड के प्रति लॉयल्टी उनकी बिल्ड हो जाएगी। तो इस पॉइंट को कभी भी मत भूलना, सेल पीपल देयर ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कबीर और आप भी दोस्त, ये थे वो 5 पॉइंट जो कि कबीर को और आपको भी स्टीव जॉब्स जैसा बना देगी। पहला, विजुअलाइज द फ्यूचर। दूसरा, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। तीसरा, फेलियर इज नॉट द एंड। चौथा, अदर पीपल पर्सपेक्टिव। पांचवा, सेल पीपल देयर ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो दोस्त, आप इन 5 पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपने आप को स्टीव जॉब्स जैसा बनाइए, बल्कि उनसे भी बेहतर बनाइए अपने आप को। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ताकि YouTube को पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छी है, ताकि वो और लोगों तक भी इस वीडियो को सजेस्ट करे। और दोस्त, याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्त मैं गारंटी देता हूँ ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।